हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 10वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 48, जिसका आज का हमारा विषय है समांतर श्रेणी का परिचय, जिसको हम एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और हम एपी का एनवा पद यानी nth टर्म को भी आज हम यहाँ इस वर्कशीट में, इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से। दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। तो चलिए पैटर्न को पूरा कर लेते हैं। ए है 1 2 3 4, इसके बाद आ जाएगा 5 6 7 और 8। फिर नेक्स्ट है बी पार्ट, 100 का 20 कम किया, 80 में से 20 कम किया 60। तो 60 के बाद आ जाएगा इधर 40, उसके बाद आ जाएगा 20, उसके बाद आ जाएगा 0 और उसके बाद आ जाएगा -20। ऐसे ही अगले पैटर्न में देखिए, सब में 6 6 6 ही है, तो इसमें आगे जो है 4 टर्म जो है वो 6 ही रहेगी। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है पैटर्न का अवलोकन करके दी गई तालिका को भरिए। पैटर्न यानी ए पैटर्न आपको दिया हुआ है। प्रथम पद यानी पहला पद बता दीजिए बच्चों, कितना है इसका 1। दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर यानी इन दोनों के बीच का अंतर क्या है आपका 1। अंतिम पद बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है आपको 8। ऐसे ही पैटर्न नंबर बी में प्रथम पद क्या है बच्चों 100, दोनों का जो अंतर है वो है आपका 20 और जो अंतिम पद है बच्चों वो है आपका -20। ऐसे ही पैटर्न नंबर सी में प्रथम पद है 6 यानी अंतिम पद भी 6 है और दोनों को माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गया, 0 आ गया। ठीक है। तो ये टेबल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है बच्चों, पैटर्न लिखिए। एक व्यक्ति का वेतन 12,000 से शुरू होता है और वार्षिक 500 रुपये बढ़ाया जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम करेंगे पहले हम और फिर इसको लिखेंगे। तो पहला वाला तो सबसे पहला तो क्या हो गया, 12,000 हो गया। 12,000 में 500 प्लस करेंगे तो 12,500 हो गया। फिर 500 प्लस करेंगे तो 13,000 हो गया। 13,000 में 500 प्लस करेंगे 13,500 आ गया। और 13,500 में 500 प्लस करेंगे तो 14,000 आ गया। और अगर नेक्स्ट टर्म भी हमें निकालनी है तो वो 14,500 निकल जाएगी। ठीक है। इसके बाद बी पार्ट है, एक बैंक से 200 रुपये प्रति माह निकालना यदि आरंभ में 5,000 रुपये राशि खाते में थी, यानी इसको हम भरेंगे। पहला है 5,000 राशि थी, 200 निकाल दी तो कितनी हो गई 4800। फिर 200 निकाल दी 4600, फिर 200 निकाल दी 4400, फिर 200 निकाल दी 4200। और अगर फिर 200 अगर अगली टर्म भी निकालेंगे तो कितनी बच जाएगी बच्चों, 4,000 बच जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम आगे रीड करेंगे। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होता है। प्रथम पद के अतिरिक्त एक समांतर श्रेणी का सामान्य रूप a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d एंड आगे तक a प्लस n-1d तक होता है। AP का जो प्रारूप है, प्रथम पद क्या है बच्चों, जैसे यहाँ पर आपको a बोलते हैं उसको 18 दिया हुआ है। सारवंतर यानी जो दूसरा है उस दूसरे में से पहले को माइनस करना होता है। और an जो है वो बिल्कुल लास्ट टर्म मानी जाती है। यदि मैं कहूँ कि इस AP के 90 पद हैं तो क्या आप इसका 90वां पद निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। AN क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस n-1d, यानी अगर हमें A90 निकालना है तो A प्लस 89d होगा। 90 में से 1 माइनस कर देंगे। A आपको दे रखा है 18, 89 आ गया और D आप माइनस कर दिया 7 आ गया। 18 प्लस इन 89 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 9 सत्ते 63 और 8 अटे 56 और 6 62 और दोनों को प्लस करेंगे 8 3 11 2 3 4 641 आ गया बच्चों 90वां टर्म। ठीक है। इसके बाद आगे दिया हुआ है, यह पद AP का nवां पद है और यह सूत्र इस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। यहाँ an माइनस nवां पद, यहाँ कोई भी पद हो सकता है तथा n का मान सदैव धनात्मक होता है। a को प्रथम पद कहते हैं, d को सारवंतर और n को पदों की संख्या। अब आपको बच्चों 3 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है, दिए गए प्रथम पद एवं सारवंतर द्वारा समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए।
ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो ए 4 हो गया, 4 में -3 जोड़ दीजिए, 1 आ गया, -6 में घटा दीजिए, -2 आ गया, -9 घटा दीजिए, -5 आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गया, ठीक है, ये आपकी एपी बन गई। अब इसके बाद बच्चों आपको दिया हुआ है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए आपको क्या दे रखा है, a√2 और d√2। तो पहला पद हो गया √2 में √2 जोड़ दीजिए, 2√2 अगेन √2 जोड़ दीजिए, 3√2 अगेन √2 जोड़ दीजिए, 4√2। तो आपके पास एपी आ गई है √2, 2√2, 3√2, 4√2, ठीक है। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 करेंगे। एपी आपको दे रखी है 160, 100, 92, 84 का 127वां पद निकालना है। यानी ए हो गया 160, डी 100 में से 160, 108 माइनस कर दीजिए -8, और एन आ गया 127। तो ए एन आ गया a + n-1 डी। इसका फॉर्मूला रख दिया, फॉर्मूला रखने के बाद आपका आंसर आ गया -900। उदाहरण नंबर 3 देखिएगा बच्चों। उदाहरण नंबर 3 है, किसी एपी का प्रथम पद 2 है, 10वां पद 47 है। इस एपी का सारवंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी डी निकालना है आपको। A2 दिया हुआ है, A10 40 दे रखा है, n क्या हो गया आपका 10, डी निकाल लीजिए इसका फॉर्मूला लगा के। तो फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू आ गई आपकी 5 आ गई, ठीक है। आप प्रयास कीजिए में बच्चों, यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है, हाँ या नहीं लिखिए। तो अगर इनका सारवंतर सेम है यानी डी सेम है बच्चों, तो ये समांतर श्रेणी हो सकती है। इनके बीच का अंतर देख लीजिए, समांतर श्रेणी नहीं है ना, तो यहाँ पे नहीं लिख दीजिए क्योंकि समान नहीं है इनके बीच का अंतर। बी वाले का अंतर समान है तो हाँ लिख दीजिए। तीसरे का अंतर भी समान है, इसमें भी हाँ लिख दीजिए। फिर प्रश्न नंबर 2 है आपका, दी गई एपी में प्रथम पद व सारवंतर लिखिए। तो प्रथम पद इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 34, और सारवंतर के लिए आपको 32 में से 34 घटाएंगे आप तो -2 आ जाएगा। ऐसे बी पार्ट के लिए यहाँ पे ए हो जाएगा आपका -5, और डी -1 में से अगर आप -5 घटाएंगे तो आपका 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में बच्चों निम्नलिखित में से प्रत्येक के एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए डी। प्रश्न नंबर 4 में आपको n का मान बताना है, क्या आएगा। प्रश्न नंबर 5 में आपको 10वां पद ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 6 में किसी एपी के n का मान ऋणात्मक हो सकता है, सत्य है असत्य बताना है, ये असत्य है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 7 में आपको a, n और a12 दिया हुआ है, d का मान निकालना है इस ऑप्शन में से, जिसमें d जो है वो 10 होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्लाइड यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो है, आपको ए दे रखा है 10 और डी भी दे रखा है 10, यानी सारवंतर और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी दे रखा है 10। आपको एपी बनानी है, ठीक है, समांतर श्रेणी लिखनी है। तो सबसे पहले टर्म तो क्या होती है आपकी, देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a + 2d होता है ना, और a + 3d होता है, ठीक है। a + d होता है, फिर a + 2d होता है, फिर a + 3d होता है। आपको 4 टर्म लिखनी है ना, तो a लिख दीजिए पहले, तो हो गया आपका 10 में 10 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 20, ठीक है। फिर 10 में अगेन 10 को 2 सा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में 10 प्लस कर दीजिए 30 हो गया, 30 में 10 प्लस कर दीजिए कितना हो गया 40। यानी ये जो है आपकी, ये आपकी एपी हमने यहाँ पर इसको बना करके दिखा दी हमने, इसकी 4 टर्म, ठीक है। ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट कर लेते हैं। इसका बी पार्ट में ए दे रखा है आपको 1 और डी दे रखा है आपको 1/2 यानी 1/2। तो इसकी जो एपी निकलेगी बच्चों वो निकलेगी, पहला टर्म तो 1 हो गया, 1 में हाफ जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 3/2 में हाफ जोड़ दीजिए आ जाएगा 4/2, 4/2 में हाफ जोड़ दीजिए आ जाएगा 5/2, ठीक है। यानी ए में डी को आपको जोड़ते हुए चलना है। इसके बाद इसी का सी पार्ट हम यहीं पे करके दिखाते हैं आपको। सी पार्ट में आपको दिया हुआ है a - 2 दिया हुआ है और d जो है बच्चों वो 5 दिया हुआ है।
तो AP जो आपकी निकलेगी वो निकलेगी, पहली टर्म तो आपकी -2 हो गई। -2 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 2 को घटाना पड़ेगा। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो आपको कोई भी 4 टर्म इनमें से लिख लेनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका डन हो गया। ये मैं इसको एक बारी कलर कर देती हूँ। ये जो है बच्चों, ये B का आंसर है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला C का आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको दिया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, A + 15D = 100, और इसका n निकालना है, n। तो n निकालने के लिए बच्चों देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। A + 15D को सेम रहने दीजिए, ये आपका an हो गया, यानी an का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है A + n-1D होता है बच्चों। A से ये कट जाएगा क्योंकि सेम हो गया, = का साइन है। ऐसे ही D से D भी कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मल्टीप्लाई में है। तो 15 आ गया और इधर आ गया n-1। अब n को उधर ही रख दीजिए, 15 को -1 को इधर लेकर आइए, +1 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 16 आ गई। यानी हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू निकालनी थी, जो हमारी यहाँ पे आ गई 16, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको दिया हुआ है, आपको एक AP दी हुई है, यानी आपको समांतर श्रेणी दी हुई है। क्या दे रखा है, -43, -37 और -31 दिया हुआ है, ठीक है। -43, -37 एंड -31। आपको 10th टर्म निकालनी है, यानी आपको A10 निकालना है बच्चों, इसके अंदर 10वां पद। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखिए आंसर A क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अंदर -43 हो जाएगा, ठीक है। D आप निकाल लीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे D के लिए, तो -37 में से आप -43 को माइनस कर लीजिए। करेंगे तो क्या हो जाएगा, -37 माइनस +43 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा बच्चों। यानी आपके पास जो A है वो आपका ये आ गया, और जो D है आपका ये आ गया, ठीक है। अब A और D को यूज़ करके आपको 10th टर्म निकालनी है, यानी 10वां पद निकालना है, A10। तो सॉल्व करेंगे, A10 हो गया। A10 क्या होता है, A + n-1D होता है। A की जगह रख दीजिए -43, प्लस n की जगह रख दीजिए 10, तो 10 में से 1 गया 9, और D की जगह रख दीजिए 6। सॉल्व करेंगे तो -43 + 54 हो गया, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 11, यानी 11 जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी डन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपको दिया हुआ है कि जो n है वो हमेशा ऋणात्मक होता है क्या, यानी नेगेटिव होता है, तो नो। इसका ये हो गया आपका आंसर फॉल्स। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे गलत लिख देंगे, और गलत का निशान भी इस तरीके से हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो n होता है, n इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, n हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे आपको समझा देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपको A दे रखा है 14, और 12वीं टर्म यानी A12 दे रखा है आपको 124, ठीक है। A12 का मतलब हुआ बच्चों आपके पास, A12 का मतलब होता है 11D, यानी 1 कम होता है। इसमें A की वैल्यू रख दीजिए, कितनी आएगी यहाँ से देख करके, 14 + 11D = 124। 11D की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 124 में से हम 14 को माइनस कर देंगे, कितना निकलेगा, 100 माइनस करेंगे तो 110 निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। 110 निकल गया। अब यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, 11D = 110 और D = 110/11। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आपकी 10 आ गई। तो ऑप्शन में जो C पार्ट है वो आपका करेक्ट है, D है = 10 हो गया। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।